नमस्कार, मैं हूँ सैयद मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण। इस वक्त हम हैं इको गार्डन में। ये इको गार्डन लखनऊ में है और इसको छोटा जेल कहा जाता है। यहाँ पर ला करके लोगों को रख दिया जाता है। लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी धरने प्रदर्शन होते हैं, इको गार्डन में आपको यहाँ पर लोग तमाम अपनी समस्याओं को लेकर के मिल जाएंगे। इको गार्डन एक ऐसी जगह है जहाँ पर बड़े से बड़े धरने प्रदर्शन हुए और जो मंत्रियों के घर पर जो धरने होते हैं, उनको वहां सर गिरफ्तार करके ला करके यहाँ पर इको गार्डन में ला करके कैद कर दिया जाता है। और यहाँ पर आजादी है। कहा जाता है कि इको गार्डन में आजादी मिलती है धरने प्रदर्शन की। यहाँ पर हम आएंगे तो हमें सरकार की असलियत पता चलती है, किस तरीके से यहाँ पर जो सरकार है, प्रशासन है, उनका काम कितने ज्यादा लोग नाराज हैं। जो बाहर की दुनिया में देखते हैं कि लोग काफी ज्यादा सरकारों की तारीफ होती है, खुश रहते हैं लोग। यहाँ पर आने के बाद ये सच्चाई पता चलती है कि लोग दुनिया में काफी ज्यादा खास करके उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा समस्याएं हैं, जिसकी शिकायतों को लेकर के लोग यहाँ पर अपनी शिकायत सरकार से दर्ज करवाते हैं। यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर कुछ दिव्यांग जन लोग मेरे साथ हैं। इनकी मांगे हैं, क्या मांगे आइए जानते। क्या नाम है आपका? सर, मैं राम निहाल द्विवेदी, गोंडा जनपद से। हाँ। और यहाँ हमारे सारे साथी अलग अलग जिलों से हैं। हाँ। तो हम लोग 2021 में पीईटी दिए, 2022 में लेखपाल की वैकेंसी आई जनवरी में, उसमें हम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया। उसके बाद में एग्जाम दिया, मेंस, प्री मेंस, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। उसके बाद में जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें हम लोगों का नहीं था। जो ओएच कैटेगरी है, विकलांग में जो ओएच कैटेगरी है, उनका रिजल्ट सरकार ने नहीं दिया। तो अब हम लोग जब जाते हैं सरकार के पास या राजस्व परिषद जो है लेखपाल का, तो उसमें जब जाते हैं तो वहां लोग कह देते हैं कि आप लोगों को नहीं लिया जाएगा। नोटिफिकेशन में दिया था, पर ये मतलब एक शासनादेश आया था 2021 में, तो उसमें नहीं लिया गया था हम लोगों को। मतलब कह रहे हैं कि आप लोग शासनादेश में नहीं हो। तो ये आयोग की गलती है, नोटिफिकेशन में जो निकाले थे। तो हम भाई, आयोग की गलती हो या सरकार की गलती हो, उसका खामियाजा स्टूडेंट या छात्र क्यों भुगते? एक विकलांग अभ्यर्थी क्यों भुगते उसका खामियाजा? सरकार को भुगतना चाहिए या आयोग भुगते? तो हम लोग इसी डिमांड पे हैं कि हमारा रिजल्ट या हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार या माननीय योगी जी से हमारी विनम्र विनती है, निवेदन है कि हम जितने भी विकलांग अभ्यर्थी हैं, 188 सीटें हमारी अभी रिक्त हैं इसमें, उस पर हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए। हम लोगों को भी अपने कार्य करने का, हम लोगों के मतलब कार्य जो हम लोग कर सकते हैं उसको अब देखे सरकार और उसका भी निरीक्षण करे। हम लोग कार्य करने में सक्षम है। कुछ अधिकारी उनके ये कहते हैं कि आप लोग कार्य नहीं कर सकते हो, तो हम लोग ये उनसे ये भी बात करें कि हम लोग को 2-3 महीने का टाइम दो। जैसे सामान्य लोगों के साथ में हमने प्री मेंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, तो सामान्य लोगों के साथ में हमारा चयन क्यों नहीं हो सकता है? भाई, हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन हम लोगों ने सामान्य लोगों के साथ में पढ़ाई करी है। हम लोग अलग विकलांग विद्यालय में नहीं पढ़ाई किए हैं, सामान्य विद्यालय में पढ़ाई करके आए, सामान्य सब कुछ एग्जाम दिया। तो सामान्य लोग के साथ में नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है हमें? ये उत्तर प्रदेश में माननीय बाबा जी के या योगी जी के, मुख्यमंत्री जी के शासन में जो कहते हैं राम राज्य है, ये तो राम राज्य हमें नहीं लग रहा है। यदि सबका साथ सबका विकास है तो विकलांग का भी विकास होना चाहिए। जहां तक हम विकलांग अभ्यर्थियों का यही मतलब उनसे निवेदन है, यही विनती है कि हम लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। जी सर। जो पीछे बैनर यहाँ पर लगा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है कि 60वां दिन आज यहाँ पर आपका धरने प्रदर्शन का है। हालांकि आप लोग जनवरी से प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ इस बीच में मांग आपकी सुनी गई और आप लोग भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हुए हैं? आपकी कोई बात हुई सरकार के किसी आदमी से, सरकारी किसी लोग से? जी, हम लोगों का ये 60वां दिन भूख हड़ताल का है। और बाकी हम लोग 30 दिसंबर को रिजल्ट आया था इसका। उसके बाद 1 जनवरी से हम लोग यहाँ धरने पे बैठ गए थे। और तब से माननीय योगी जी से हम लोग 2 बार गोरखपुर में मिल चुके। यहाँ का इनका जनता दरबार तो बिल्कुल फेक है, मतलब झूठा है। जो मतलब लोग बाहर बताते हैं कि यहाँ जाओ मिलते हैं, यहाँ कोई नहीं मिलता है। यहाँ आपसे लोग ले लेते हैं कागज और उसमें डस्टबिन में डाल देते हैं। यहाँ हम लोग 100 बार जा चुके हैं, कोई नहीं मिला। लेकिन गोरखपुर में माननीय योगी जी से मुलाकात हुई। अब वो कहे आपके विषय में प्रक्रिया चल रही है। भैया, कितने दिन से प्रक्रिया चल रही है? आधा घंटा का या 10 मिनट का काम है हमारी इसमें, और सब योगी जी माननीय कह रहे हैं आपकी प्रक्रिया चल रही है। 2 बार हम लोग उनसे मिल चुके। पहली बार मिले तो वो कहे कि आप लोगों को ध्यान में रखते हुए भर्ती पूरी करी जाएगी। दूसरी बार जब मिले तो वो कहे आपकी प्रक्रिया चल रही है। अभी तक हम लोगों को संतुष्टजनक उत्तर नहीं मिला। और हम लोग अधिकारी तो कोई यहाँ मिलने आता नहीं है उनका। राजस्व विभाग जाते हैं तो वो कहते हैं आप लोग कार्य करने में सक्षम हैं। उनके एक सचिवालय में अधिकारी हैं, पी गुरु प्रसाद जी, तो वो मुख्य सचिव हैं राजस्व विभाग के। तो उनसे मिले तो वो भी मतलब कहे कि आप लोग इस भर्ती में नहीं लीजिए। भाई, हमने प्री मेंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस भर्ती में कराया है, तो हमको दूसरी भर्ती में कहा लिया जाएगा, नेक्स्ट भर्ती में क्यों लिया जाएगा?
और उसमें भी जो बीएल हैं, मतलब दोनों पैर प्रभावित है उनको नहीं ले रहे हैं, दोनों हाथ प्रभावित है उनको नहीं। ऐसा क्यों आप कर रहे हो? मतलब दोनों पैर हाथ प्रभावित का मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल विकलांग है, उसका मतलब ये होता है कि वो थोड़ा प्रभावित है। जैसे मैं बोथ लेग हूँ, दोनों पैर प्रभावित है, ये मेरा देख लीजिए, और मैं सब कार्य करने में सक्षम हूँ। ये मैं जितने भी मीडिया चैनल वाले आते हैं हमारे भाई, सोशल मीडिया वाले, सबसे यही बताता हूँ कि मैं बीएल हूँ पर कार्य करने में सक्षम हूँ। तो सरकार हमारे साथ इस तरह के भेदभाव क्यों कर रही है, या उनके अधिकारी जो बैठे हैं यहाँ ऑफिसों में बड़े बड़े, वो इस तरह से हमारे साथ क्यों भेदभाव कर रहे हैं कि बीएल को कहीं बाहर कर रहे हैं, कहीं ओएल को बाहर कर रहे हैं। आप एक वो बनाइए क्राइटेरिया, कार्य कुशलता के आधार पे हमें नियुक्ति दीजिए, कोई फिजिकल आप करवा के हमसे देख लीजिए सर, यही हमारी डिमांड है सरकार से, और यही डिमांड उनके अधिकारियों से है। कुछ और लोग इस धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत सिंह है, हाँ, मैं गाजियाबाद से हूँ जी, और मैं भी 2021 लेखपाल भर्ती विकलांग अभ्यर्थी हूँ। हाँ, हम लोगों की सीटें अब भी खाली पड़ी हुई हैं और जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने ये लिख के दे दिया कि अभ्यर्थी उपलब्ध होने के कारण सीटों को खाली छोड़ दिया गया है। और अभ्यर्थियां 60 दिन से तो भूख हड़ताल पे बैठे हैं और 7 महीने धरना प्रदर्शन चल रहा है। और हाईकोर्ट में भी केस डालते हैं, सरकार का जवाब नहीं आता, केस आगे बढ़ता ही नहीं। आप लोगों जितने भी लोग यहाँ पर इस धरने में बैठे हैं, किसी को कुछ समस्या है, प्रॉब्लम है। इतने दिनों से आप यहाँ पर बैठे हैं धरने प्रदर्शन में, ये कितनी यहाँ पर आप लोगों को इस धरना देने में समस्या आ रही है? तो समस्या आप एक बार इधर उधर कैमरा घुमा के देख लीजिए, अभी भी बारिश चल रही है यहाँ पे, हाँ। बारिश धूप पूरे टाइम यही रहना हम लोग को। तो कब तक यहाँ पर आप लोग बैठे रहेंगे? जब तक सर नियुक्ति नहीं मिलती तब तक बैठे होंगे। आश्वासन कुछ मिल नहीं रहा है आप लोगों को? आश्वासन सर पूछने जाते हैं, अधिकारी मना कर देते हैं, नेता बोलते हैं आपका काम चल रहा है, लेकिन नियुक्ति जब तक नहीं होती तब तक धरना चलेगा। धरना बिल्कुल खत्म नहीं होगा सर, इस भर्ती के लिए भी और आगे की भर्तियों के लिए भी। हमें आगे की भर्तियों से भी सभी पदों से लगभग बाहर कर दिया गया है, तो हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तो किस तरह का काम ये रहता है जिसमें आप लोगों को बोला जा रहा है कि नहीं कर पाएंगे? सर जो लड़के गाँव से हैं वो लोग अपने जाके खेतों में काम तो कर रहे हैं, लेकिन उन खेतों को नाप नहीं सकते हैं, ऐसा सरकार का कहना है। यहाँ 90 दिन से हम बैठे हैं, हम लोग इतने सक्षम नहीं है कि खेत में जाके अपना जमीन नाप के आ जाए। लेखपाल के जॉब प्रोफाइल में सर सभी राज्यों में, राजस्थान में, हरियाणा में, सभी राज्यों में हैंडीकैप कैंडिडेट को लिया जाता है। ये यूपी में पता नहीं इनको कौन से पहाड़ चढ़ाने हैं कि इनको कैंडिडेट नहीं चाहिए सर। इसी हिसाब से हमको बाकी के 56 विभागों में भी लगभग हटा ही दिया गया है, तो आगे की भर्ती में भी हमारा कोई स्कोप नहीं है। तब तक हम सर यहीं बैठे हुए हैं जब तक ये गवर्नमेंट ऑर्डर चेंज नहीं होता है और हमारी नियुक्ति हमें नहीं मिलती। इस धरने प्रदर्शन में आपके साथ कितने लोग हैं? सर हम लोगों में से कुछ लोग बीमार हो जाते हैं तो चले जाते हैं, बाकी सर 188 हमारी सीट है और उसके लगभग 4000 अभ्यर्थी हैं, और 30 तारीख को वो सारे लोग आपको यहाँ मिलेंगे। इसी 30 तारीख को हम लोग का धरना है सर, उसके बाद फिर सरकार के साथ डील किया जाएगा। 30 तारीख को आप बता रहे महाधरना है, क्या होने वाला है इस महाधरने में? सर सभी अभ्यर्थी जो भी उपलब्ध अभ्यर्थी हैं और जितने भी पढ़े लिखे विकलांग कैंडिडेट है वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे सर, क्योंकि सभी का भविष्य चौपट हो रहा है एक गवर्नमेंट ऑर्डर की वजह से। ऑफिस में बैठ के किसी बाबू ने साइन कर दिया कि आप काम कर सकते हो, आप काम नहीं कर सकते हो, उन्होंने डिसाइड कर दिया है। अब उनको या तो दोबारा से रिव्यू करें या कोई फिजिकल क्राइटेरिया बना के हम सबका फिजिकल रिक्वायरमेंट का जो टेस्ट कराया जाए। आप कहाँ से हैं? जी मेरा नाम दिलबाग सिंह है, मैं कानपुर देहात जनपद से हूँ। हम भी सर इसी समस्या को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर मान लो 2021 में कोई जियो आता है तो उस जियो की प्रति हमारे घर पे तो नहीं गई थी, लेकिन जितने मंडलायुक्त अपने यूपी में, जितने जिलाधिकारी हैं या जितने लखनऊ में आयोग हैं, सबके पास एक एक प्रति उस शासन आदेश की जरूर गई होगी, लेकिन प्रत्येक दिव्यांग के यहाँ वो प्रति नहीं गई थी। और जब आपके कार्यालय में वो प्रति आ गई, फिर इसके बाद आपने हमको नोटिफिकेशन में बुलाया और 2021 में हमसे पेट कराया, 2022 में लेखपाल राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा कराई, 2023 में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, और इसके बाद जब फाइनल रिजल्ट की बारी आई तो हमको अंतिम रिजल्ट से बाहर कर दिया और उसमें ये कारण बता दिया कि पात्र ना मिल पाने पर कितनी 188 सीटें रिक्त हैं, ये आगे की भर्ती के लिए रखी गई हैं। तो ये तो सर हमारे साथ सरासर अन्याय हो रहा है। सबका साथ सबका विकास ये बीजेपी का नारा है, तो यहाँ पर तो हम लोगों का विकास तो नहीं हो रहा है, हम लोग तो समाज में बहुत पीछे जा रहे हैं। अगर हाँ उन लोगों को अगर ये लगता है राजस्व विभाग के अधिकारियों को या कर्मचारियों को कि हम लोग कार्य करने में कुशल नहीं है, तो आपको एक हमारी शारीरिक क्षमता का कोई एक मापदंड तैयार कर लीजिए
ठीक है ना, हमसे आप कोई कार्य करा लीजिएगा। हम तो अपने खेतों में दिन रात काम करते हैं। आज यहाँ लखनऊ में, कल को घर जाएंगे, सुबह से जानवरों को चारा डालना है, उनका गोबर डालना है, खेत से चारा लाना है, फिर हाथ से मशीन के द्वारा काटना है, फिर उनको तमाम सारे दैनिक कार्य घर में, तमाम सारे दैनिक कार्य होते हैं। कौन करने आता है? हम ही करते हैं। आप 40-50 किलो की बोरी हम अकेले सर पे उठा के रख लेते हैं। गेहूं काटते हैं, अनाज फावड़ा चलाते हैं, कोई भी काम सर ऐसा नहीं जो हम कर ना पाए। और ये बोल करके हमको इस भर्ती में ही लिया गया कि आप कार्य करने में योग्य नहीं है। ये तो सर हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हाँ, अगर आपके पास जियो था तो हमको आप नोटिफिकेशन में बुलाते ही ना। अगर नोटिफिकेशन में हमारा जिक्र ना होता, उसमें साफ साफ लिखा है कि 122 सीटें चलन क्रिया संबंधी दिव्यांगों से हैं। तो जब उसमें लिखा हुआ 122 सीटें हैं हमारी, तो हमने फॉर्म फिलअप कर दिया। तो फिर आपका बाद में ये क्या ड्रामा है? इसी के लिए सर हम यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार ये दावा करती है कि विकास हो रहा है। अगर विकास ना होता तो दोबारा सरकार न चुन के आती। केंद्र में हम सेंट्रल गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी चुन करके प्रधानमंत्री आए हैं। तो उसके बाद इस तरह के जो आरोप जो आरोप लगते रहते हैं, लोग आरोप लगाते रहते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, 69,000 शिक्षक भर्ती का बात हो या जो आप धरना दे रहे हैं इसकी बात हो, ये सरकार के उस दावे पे क्या पानी फेर रही है? बिल्कुल सर, उस दावे पर पानी फेर रही है। उनका तो प्रमुख नारा यही, सबका साथ सबका विकास। हम लोगों का तो विकास जरा भी नहीं हो रहा है। हम लोग तो शारीरिक विकलांग तो ही है, और मानसिक विकलांग हम लोगों को ये राजस्व विभाग के अधिकारी बना रहे हैं। हमसे फॉर्म फिलअप करा करके हमको 3-3 बार बुलाया। लखनऊ हम पेपर देने झांसी गए लेखपाल का, और कानपुर उसका एग्जाम देने आए थे पीटी का 2021 में, और इसके बाद आप हमको फाइनल रिजल्ट से बाहर कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये इको गार्डन में लेखपाल भर्ती की बात है। यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, जहाँ पर दिव्यांग जन जो परेशान है, जो शारीरिक परेशान है, उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये एक चोट है उनके ऊपर, क्योंकि ये दावा करते हैं, ये बात कह रहे हैं कि वो काम हम कर लेंगे जिस काम के लिए हमने अप्लाई किया था, जिस काम के लिए हमने परीक्षा दी थी, उसके बाद आप हमें इस चीज से यहाँ से हटा दे रहे हैं, ये कह के कि हम दिव्यांग हैं। तो हमारा एक मापदंड तय करिए कि कितना जो है, क्या काम है, जो हमारे टेस्ट लीजिए, जो हम टेस्ट को देंगे, पास करेंगे, उसके बाद आप सिलेक्शन लीजिए। जिसको लेकर के यहाँ पर पिछले 7-8 महीनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, और पिछले 60 दिनों से यहाँ पर भूख हड़ताल ये लोग कर रहे हैं। आप देख रहे थे खबर दृष्टिकोण, कैमरामैन अदनान के साथ में सैयद मोहम्मद हसन।